नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कल्पना कीजिए दोस्तों कि आप किसी विमान में सफ़र कर रहे हों और आपका सामना बिल्कुल असामान्य परिस्थितियों में किसी भूत या प्रेत से हो जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। स्पष्ट है कि प्रतिक्रिया भी असामान्य होगी। कुछ ऐसा ही हुआ था ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी के ट्राई स्टार 318 फ्लाइट में तैनात एयर होस्टेस फे मेरी विदर के साथ। आसमान साफ था। विमान में कुल 180 यात्री थे जो न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के समुद्र तट तक जा रहे थे। यात्रा के बीच में यात्रियों को नाश्ता देने के लिए एयर होस्टेस फे मेरी विदर अपनी सीट से उठी और फूड स्टोर की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने खाद्य सामग्री को ताज़ा गर्म रखने वाले ओवन की ओर जैसे ही हाथ बढ़ाया, सामने का दृश्य थर्रा देने वाला था। हलक से निकलने वाली चीख ने गले में ही दम तोड़ दिया था। दरअसल ओवन के सामने वाले शीशे के पीछे से एक चेहरा झांक रहा था। विश्वास करना कठिन था, लेकिन उस चेहरे की आंखें भी हिल रही थी, मानो कुछ कहना चाह रही हो। मैरी ने डर के अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोलने पर उसने पाया कि ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि यह उसका भ्रम ही हो, और कांपते हाथों को उसने ओवन से सामान निकालने के लिए आगे बढ़ाया ही था कि फिर वही चेहरा नजर आया। इस बार उसने ध्यान से देखा। ओवन का शीशा मानो टेलीविजन स्क्रीन हो चुका था। इस बार उसके होंठ हिल रहे थे। वो स्पष्ट रूप से कुछ बताना चाह रहा था। मैरी को थोड़ी देर के लिए लगा कि वो किसी और दुनिया में है, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला और चेहरे पर आतंक का भाव लिए वो वहां पहुंची जहां फ्लाइट इंजीनियर मूवर बैठा था। पहली बार में मूवर मेरी बात समझ नहीं पाया। वह मेरी के साथ फूड स्टोर में आया। उस समय भी वो चेहरा वहीं था, ओवन के शीशे के पीछे। इस बार मूवर और मेरी दोनों ने साफ साफ सुना। वो कह रहा था कि सावधान रहो, जेट में आग लगने जा रही है। इसी के साथ वो चेहरा गायब हो गया। मूवर ने वो चेहरा पहचान लिया था, जो पिछली फ्लाइट इंजीनियर डॉन रोपे था, जो एक हवाई दुर्घटना में मारा गया था। उन दोनों को ये बात अब समझ आ चुकी थी कि उनको चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉन रेपो का भूत था। उस वक्त फ्लाइट में किसी ने इस बात की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, मगर कुछ ही घंटों बाद मेक्सिको की यात्रा के दौरान उस विमान के इंजन में खराबी आ गई। इंजन के ठीक से काम न करने की वजह से उस विमान को वापस न्यूयॉर्क ले आना पड़ा। मरम्मत के बाद परीक्षण के लिए जैसे ही विमान को उड़ाया गया, उसका जेट इंजन हवा में ही बम की तरह फटा। प्रत्यक्षदर्शियों में मूवर और मैरी भी थे, जिनके कान में डॉन रेपो के शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। रह रह कर सभी के मस्तिष्क में एक ही प्रश्न घुमड़ रहा था कि अगर आज भी अतिरिक्त सावधानी बरती न गई होती तो न जाने क्या हो जाता। इस पूरी घटना की डिटेल को अमेरिकी उच्च अधिकारियों ने उड़ान सुरक्षा संगठन में दर्ज किया। इस घटना की जड़ें उस घटना में समाहित हैं जो इतिहास में सबसे असाधारण परामनोवैज्ञानिक घटनाओं में शुमार है और जिसे लोग द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 के नाम से जानते हैं। वो शाम थी दिसंबर 29, 1972 की। कुल 163 यात्रियों के साथ ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 अपने लॉकहीड जेट विमान के साथ उड़ान भरने को तैयार था। फ्लाइट के कप्तान बॉब लाफ्ट, फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो के अलावा उसमें 10 विमान परिचिकाएं भी थीं। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 की नियमित उड़ान थी, जिसे न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से हवाई अड्डे से उड़ान भरनी थी और मियामी फ्लोरिडा के मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाना था। 55 वर्षीय फ्लाइट के कप्तान रॉबर्ट एल्विन बॉब लाफ्ट एक वरिष्ठ एवं कुशल पायलट विमान चालक थे। इन सबके साथ चालक दल के सदस्यों में कंपनी की तरफ से एक 47 वर्षीय तकनीकी अधिकारी एंजेलो डेनेडियो भी थे, जो एक असाइनमेंट पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क के मियामी से लौट रहा था। ईस्टर्न स्टैंडर्ड के अनुसार रात 9:20 पर फ्लाइट 401 163 यात्रियों और कुल 13 चालक दल के सदस्यों के साथ जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विदा हुई। पूरी यात्रा के दौरान सब कुछ सामान्य था।
लगभग 11:30 बजे के आसपास वो जहाज मियामी हवाई अड्डे के ऊपर उड़ रहा था। विमान को हवाई अड्डे पर लैंड कराने के लिए जैसे ही लैंडिंग गियर को नीचे किया गया, स्कलिस्ट ने ध्यान दिया कि हरे रंग का इंडिकेटर ऑन होकर प्रकाशित नहीं हुआ, जबकि लैंडिंग गियर को डाउन पोजीशन में लॉक हो जाने के बाद उसे हरे रंग के बटन को हर हाल में प्रकाशित हो जाना चाहिए था। हालांकि लैंडिंग गियर को हाथ से भी नीचे किया जा सकता था। विमान चालकों ने दोबारा कोशिश की, लेकिन वो कन्फर्मेशन लाइट को ऑन कराने में असफल रहे। कप्तान बॉब लॉफ्ट, जो कि रेडियो प्रसार पर बात कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि वे विमान को लैंड कराने का प्रयास छोड़ रहे हैं और ऑटोमेटिक लैंडिंग पैटर्न पर डाल रहे हैं। कंट्रोलर ने उन्हें विमान को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाने और पश्चिम में स्थित दलदली भूमि के ऊपर होल्डिंग पैटर्न पर डालने को कहा। इधर फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो, जो वैमानिक कक्ष में, जो कि विमान की छत के ठीक नीचे हिस्से में बना हुआ था, में भेजा गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वाकई में कोई लैंडिंग गियर नीचे हो रहा है या नहीं। विमान के निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद लगभग 50 सेकंड के बाद कप्तान लॉफ्ट ने स्कलिस्ट को निर्देश दिया कि विमान ऑटो पायलट की स्थिति में डाल दें। अगले 80 सेकंड तक विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट पर उड़ता रहा। उसके बाद अचानक से यह 100 फीट नीचे आ गया। 2 मिनट और बीते, विमान उसी ऊंचाई पर उड़ता रहा। उसके बाद जिस धीमी गति से वो विमान नीचे आना शुरू हुआ था, उसे उस विमान के चालक सतह से भांप नहीं सके। मौत दबे पांव आगे बढ़ रही थी। अगले 70 सेकंड में उस विमान ने अपनी ऊंचाई को 250 फीट और खो दिए, लेकिन इतना काफ़ी कम था, कम ऊंचाई के लिए निर्धारित वार्निंग बेल को बजने के लिए। इंजीनियर रेपो एक बार फिर नीचे कक्ष में गया। अगले 50 सेकंड में विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके बाद स्कॉट स्टिल ने विमान को 180 डिग्री पर मोड़ने की कोशिश की, तो उसे कुछ विसंगतियां नजर आईं। इसके बाद 10 सेकंड से भी कुछ समय में वो विमान क्रैश हो गया। मौत के झपट्टे ने सोचने का भी वक्त नहीं दिया कि कब वो इस दुनिया पर के पार निकल गए। विमान जब धरती से टकराया तो उसकी गति 365 किलोमीटर प्रति घंटा। विमान का मलबा मिला मियामी के उत्तर पश्चिम में लगभग 30 किलोमीटर दूर रनवे नंबर 9L के अंतिम भाग के आसपास। इस हादसे में 77 लोगों की जान बच गई, जिनमें से 59 यात्री थे और 8 विमान की परिचालिकाएं थीं। उस विमान में के हिस्से कलपुर्जे सही सलामत बच गए थे। कुछ उन्हें लॉकहीड कंपनी के नए विमानों में इस्तेमाल कर लिया गया। नए विमान ट्राई स्टार 318 के फूड स्टोर वाला हिस्सा और ओवन के जिसके पीछे के डॉन रेपो का चेहरा मैरी मोर को दिखा था, वो पहले उसी दुर्घटनाग्रस्त विमान में ही लगा था। ऐसा नहीं था कि डॉन रेपो का ही भूत दिखाई दिया, बल्कि अलग अलग घटनाओं में कप्तान बॉब लॉफ्ट की प्रेतात्मा भी दिखती रही है। पहली बार ये प्रेत लीला ईस्टर्न एयरलाइंस के इस विमान के ट्राई स्टार 318 में ही शुरू हुई। समय था 1973 का और विमान में ईस्टर्न एयरलाइंस और वाइस प्रेसिडेंट भी सफर कर रहे थे। उनके 60 वाली सीट पर ईस्टर्न एयरलाइंस की वर्दी पहने जहाज का कप्तान भी बैठा था और वो उनसे बातें कर रहा था। जहाज का कप्तान उनके साथ बैठकर बातें कर रहा था। फिर पायलट के केबिन में को कौन उड़ा रहा होगा, ऐसा ध्यान आते ही उन्होंने अपने साथ बैठे कप्तान के चेहरे को ध्यान से देखा और वाइस प्रेसिडेंट के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। वो उस चेहरे को पहचानते थे। वो बॉब लॉफ्ट था, जिसे मरे हुए लगभग 1 साल हो चुका था। वो भागकर पायलट के केबिन की ओर गए और विमान के कर्मचारियों के साथ जब लौटे तो बॉब लॉफ्ट का भूत गायब हो चुका था। ऐसे ही एक अन्य घटना में नियमित उड़ान भरने से पहले जब फ्लाइट इंजीनियर जांच के लिए ट्राई स्टार 318 में घुसा तो उसके ठीक सामने डॉन रेपो का भूत पूरी वर्दी में बैठकर कलपुर्जों की जांच कर रहा था। विमान के सारे कलपुर्जे ठीक हैं, ऐसा कहकर वो तुरंत वहां से गायब हो गया। जब इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी तो कंपनी ने सत्य का पता लगाने के लिए एक जांच अधिकारी को नियुक्त किया। उस जांच अधिकारी ने स्वयं विमान ट्राई स्टार 318 के मियामी से अंटलाटा की यात्रा से पहले डॉन रेपो की भूत को पूरी तन्मयता से पैनल बोर्ड के सामने काम करते हुए पाया। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 के क्रैश होने के और उसके बाद होने वाली भुतहा घटनाओं के ऊपर जॉन जी फुलर
ने 1976 में पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि तथाकथित घटित होने वाली मनोवैज्ञानिक घटनाओं के पीछे का कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के ध्वजावशेषों को दोबारा से नए विमानों में इस्तेमाल करना था। सामान्य बुद्धि इन तर्कों से सहमत हो सकती है, लेकिन प्रेतात्माएं सिर्फ वस्तुओं या व्यक्तियों की मोह की वजह से नहीं भटकती हैं, बल्कि इसके पीछे उनका प्रारंभ होता है। इन तर्कों से सहमत हो सकती है। कुछ प्रेतात्माएं स्वभावतः अच्छी होती हैं, वो दूसरों का भला चाहती हैं, अतः प्रेत योनि में भी वो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करती हैं। कोई कितनी भी भली प्रेतात्मा हो, लेकिन जब सामना होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हलक सूख जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।